हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फ़िक्शन की। फ़िक्शन इमेजिनेटिव राइटिंग होती है। इसका मतलब है कि राइटर अपनी इमेजिनेशन से कैरेक्टर्स, प्लेसेस और इवेंट्स क्रिएट करता है। ये स्टोरीज़ रियल लाइफ से भी ली जा सकती हैं और बिल्कुल इमेजिनरी भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई राइटर एक ऐसी कहानी लिखे जहाँ एक एक लड़का टाइम मशीन बनाकर फ्यूचर में चला जाता है, तो ये फ़िक्शन है क्योंकि ये राइटर की इमेजिनेशन का नतीजा है। फ़िक्शन का मेन पर्पस होता है रीडर्स को एंटरटेन करना, इमोशंस फील करवाना और कभी-कभी इम्पोर्टेंट लेसन्स देना होता है। तो फ़िक्शन की ना 3 मेजर जॉनरास होती हैं। पहला है नोवेल, दूसरा है नोवेला और तीसरा है शॉर्ट स्टोरी। नोवेल एक लॉन्ग फ़िक्शनल स्टोरी होती है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, इवेंट्स और डिटेल्स होती हैं। जैसे कोई टीवी ड्रामा हो ना जो 50 एपिसोड्स पर हो मुश्तमिल हो, तो इसको हम कहेंगे नोवेल। ये नोवेल की तरह होता है, ठीक है? नोवेला क्या होगा? नोवेल से छोटी और शॉर्ट स्टोरी से बड़ी होती है। ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं, ठीक है? जैसे 8 और 10 एपिसोड्स पर अगर कोई ड्रामा बन जाए तो इसको हम नोवेला कहेंगे। और इसी ड्रामे को अगर कोई स्टूडेंट क्लास में जाकर ना 3-4 मिनट की स्टोरी में बता दे, 3-4 मिनट में सारी स्टोरी एक्सप्लेन कर दे, तो उसको हम कहेंगे शॉर्ट स्टोरी, ठीक है? शॉर्ट स्टोरी बहुत शॉर्ट होती है और अक्सर एक ही इवेंट्स या आइडिया पर फोकस करती है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मुराद वो नज़रिया है जिससे स्टोरी सुनाई जाती है। ये पॉइंट ऑफ व्यू फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में नरेटर खुद स्टोरी का हिस्सा होता है और वो आई या वी का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ न्यू मोबाइल। तो यहाँ नरेटर अपना एक्सपीरियंस बता रहा है जिसमें आई का यूज़ कर रहा है। तो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में यू का यूज़ होता है और रीडर को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है। जैसे यू एंटर द क्लासरूम एंड यू सी एवरीवन क्लैपिंग फॉर यू। इसमें यू का यूज़ हुआ है। तो अगर हम थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि इसमें हम ही, शी या दे का यूज़ करेंगे। जैसे शी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट अ न्यू मोबाइल, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में हमने आई का यूज़ किया था, सेकंड में यू का और थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में हमने ही, शी और दे का यूज़ किया है। यानी एक ही वाक़ये को डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से बयान किया जा सकता है। तो हर फ़िक्शन स्टोरी के कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है प्लॉट। प्लॉट का मतलब है स्टोरी में होने वाले इवेंट्स की सीक्वेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अम्मी ने मुझे मार्केट भेजा, रास्ते में साइकिल पंक्चर हो गई, फिर मैंने उसे रिपेयर करवाया और घर वापस आ गया। ये पूरा प्लॉट है। दूसरा एलिमेंट है करैक्टर्स। तो करैक्टर्स वो लोग या क्रिएचर्स होते हैं जो जो स्टोरी में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसमें अम्मी और मैकेनिक करैक्टर्स हैं, ठीक है? ये जो स्टोरी मैंने अभी बताया है, इसमें भी करैक्टर्स हैं। फिर तीसरा एलिमेंट है स्टोरी। स्टोरी पूरे वाक़या और उनके मैसेज को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें स्टोरी ज़िम्मेदारी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में हो सकती है। फिर फोर्थ एलिमेंट है सेटिंग। सेटिंग का मतलब है टाइम और प्लेस जहाँ स्टोरी होती है, ठीक है? जैसे अगर फैसलाबाद की मार्केट में गया तो वो फैसलाबाद क्या हो गया, वो सेटिंग हो गई, ठीक है? फिर ये सारे एलिमेंट्स मिलकर एक कंप्लीट और इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाते हैं। तो अब हम कुछ और फॉर्म्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग को समझते हैं। जैसे ट्रैवलॉग किसी सफ़र के एक्सपीरियंसेस का रिटन अकाउंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मनी या स्वाद गए और आपने सफ़र का तजुर्बात देखे तो वो ट्रैवलॉग होगा, ठीक है? मेमोयर क्या है कि पर्सनल मेमोरीज़ और लाइफ के किसी ख़ास पीरियड पर फोकस करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिर्फ़ अपने स्कूल के दिनों की यादें और एक्सपीरियंसेस लिखें तो वो क्या होगा, वो मेमोयर होगा। तो ऑटोबायोग्राफ़ी किसी शख्स की पूरी लाइफ स्टोरी होती है जो वो खुद लिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने बचपन से लेकर आज तक की ज़िंदगी खुद लिखूँ ना, तो वो क्या होगा, वो ऑटोबायोग्राफ़ी होगी। और बायोग्राफ़ी भी किसी शख्स की लाइफ स्टोरी होती है, लेकिन इसे कोई और राइटर लिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई राइटर अब्दुल सत्तार ईदी की ज़िंदगी पर किताब लिखे ना, तो वो बायोग्राफ़ी होगी।
तो इन सब फॉर्म्स का मेन पर्पस एक्सपीरियंसेस को, लोगों और ज़िंदगी के डिफरेंट पहलुओं को रीडर्स तक पहुंचाना होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नोट्स चाहिए हों, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज़ से रिलेटेड नोट्स चाहिए हों, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।